हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल माई स्टेट परीक्षा में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जिसमें नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण प्राइमरी लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोगों को मैथ्स यहां पर बताऊंगा, जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर प्राइमरी लेवल से लेकर हम एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को यहाँ पर हल करके देखेंगे और आगे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है, तो वह संख्या क्या है पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है, वह संख्या क्या है पूछा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यहाँ पर माना वह संख्या क्या है, हमारे पास 1 से है, ठीक है। तब हमारे पास कह रहा है कि 2/3 का, तो इस संख्या का 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और बोला है कि 3/4 बोला है, तो इसी का क्या बोला है, 3/4 बोला है। कितना है बोला है, तो 24 है बोला है, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे, इन संख्याओं को इधर पक्षांतर कर देंगे इस साइड में। तो देखते हैं, x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 24 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ पर कटा देंगे, 6 18 और 6 चौक 24, तो 6 चौके 24, 6 का पहाड़ा 4 बार में ये कट गया। तो यहाँ पर 3 गुणा क्या बचा, हमारे पास 4 बचा, और यहाँ पर क्या बचा है, एक और 4 बचा है। कितना हो जाएगा, टोटल इंटू करने पर 4 तिया 12 और 12 चौके 48। तो हमारा उत्तर कितना आया, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। यहाँ पर 48 इसका आंसर बनेगा। आई होप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं इसी टाइप के और भी प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, तो इस संख्या का 40% क्या होगा पूछा है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा हमें फिर से, माना वह संख्या क्या है, हमारे पास 1 से है, ठीक है। तो इस संख्या का बोला है 3/7 भाग, तो यहाँ पर इंटू करना होगा, 3/7 भाग, 3/7 भाग हो गया। इसके बाद हमें बोला है 2/3 बोला है, तो 2/3 का गुणा, इसके बाद हमें 4/5 भाग बोला है, तो 4 गुणा यहाँ पर 5 करना होगा। दिया कितना है, कितना दिया है, 48 दिया है यहाँ पर। आगे इन सभी को इधर पक्षांतर करने पर दाहिने भाग में यहाँ पर हमारे पास बचेगा x बराबर 48 गुणा, ये पलट जाएगा सभी जो है पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा 7/3 इंटू 3/2 इंटू 5/4। आगे इसे हल करने पर कितना मिलेगा हमें, यहां से हम कटा सकते हैं, 2 तिया 6 और 6 अट्ठे 48, यहाँ से कट गया, और ये 4 से 4 दूनी 8, ये कट गया। यहाँ पर हमारे पास बच गया 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5, इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 15 दूनी 30, 30 सत्ते 210, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 210। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैच नहीं खा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर करेक्ट होगा, इसका आंसर 210 आएगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं और भी इसी टाइप के प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, यदि किसी संख्या के 60% का 15% 45 हो, तो वह संख्या क्या है पूछे हैं। ऑप्शन दिया है, इसका हल हम बताते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें फिर से यहाँ पर मानना होगा, मान लेना है कि x का कोई संख्या है, x का कितना है, 60% है, का बोला है, कितना बोला है, 15%, कितना बोला है, 15%, कितना दिया है संख्या, 45 है। आगे देखते हैं इसका हल क्या बनेगा, x गुणा पर ये 60% कितना बनेगा, बटे 100, प्रतिशत क्या होता है, 1/100 को दर्शाता है, इंटू 15%, तो इसका 15/, ये हो जाएगा 100। इसे हल करने पर ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0, और यहाँ 2 के पहाड़े से 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो ये आ गया हमारे पास। और इसे कटाने पर हमें 5 के पहाड़े से 5 तिया 15 और 5 बीसम, तो ये हमारा बन गया x गुणा 3/5 गुणा 3/20, इस प्रकार से आएगा। और ये संख्या किसके बराबर है, ये 45 के बराबर है। आगे इसे हल करने पर
x बराबर बाकी संख्याओं को इधर पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 45 गुणा 5/3 गुणा ये हो जाएगा 20/3। पक्षांतर करने पर पलट जाएंगे, संख्याएं जो है पलट जाएगी। 9 के पहाड़े से ये 3 तिया 9 और 9 पंचे 45। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 5 गुणा 5 गुणा 20। 5 पंचे कितना हो गया 25। 25 गुणा 20 करने पर कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 500 जो है हमारा आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं इसी टाइप के और भी प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। यदि किसी संख्या का 4/11 भाग 32 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा। देखते हैं इसका हल देखते हैं। यहाँ भी मानना पड़ेगा लेट वह संख्या क्या है हमारे पास x है, तो x का कितना बोला है 4/11 भाग, ठीक है, कितना है बोला है तो वो है 32 के बराबर है। इसे हल करने पर क्या मिलेगा, x बराबर इस संख्या को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 32 इंटू 11/4। तो यहाँ 4 के टेबल में कितना बार में 32 आएगा, तो 4 8 32, 8 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ बचा हमारे पास 11 इंटू 8, इसे हल करने पर कितना आएगा 88, 88 आएगा। तो इसका बोला है 25% कितना होगा, तो 88 का हमें 25% निकालना है। तो कितना आएगा हमारा 88 का, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 25% कितना होता है 1/4 होता है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना हो गया हमारा 22। तो ये 25% कैसे आया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 25%, परसेंट को हम 1/100 के रूप में गुणा कर सकते हैं और ये कट जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो ये 1/4 होता है। इसलिए यहाँ पर 88 गुणा 1/4 करके हल करने पर 22 आएगा हमारा उत्तर। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर 22 दिख रहा है, यही करेक्ट होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 225 का 1/5 भाग 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है पूछा है। तो देखते हैं इसका हल डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 2 2 5 दिया है, यहाँ पर कितना बोला है 1/5 भाग बोला है और बोला क्या है से कितना अधिक है, तो यहाँ 60 इंटू 3/, यहाँ पर 5। इस समीकरण को हल करने पर क्या मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 45 और ये हो जाएगा हमारा 36। यहाँ गुणा करने पर तो इन दोनों को माइनस करने पर 45 माइनस 36 करने पर हमारा कितना आएगा 22 आएगा। यहाँ सॉरी यहाँ पर 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ये नहीं दिया है कहीं भी, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो ये नॉन ऑफ दी जाएगा। हमारा उत्तर कितना बनेगा यहाँ पर 9 यहाँ पर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 है। यदि संख्या के अंक पलट दिया जाए तो संख्या 3 के वर्ग से बढ़ जाती है, वह संख्या क्या है पूछा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 अंकों की संख्या बोला है, तो मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या क्या है 78 है, जिनके अंकों का योग 7 + 8 करने पर क्या मिलता है हमें 15 मिलना चाहिए। तो 8 7 कितना होता है हमारा 15 होता है, तो ये मिल गया, ये ठीक है। आगे देखते हैं, उस संख्या का अंक पलट दिया जाए तो संख्या 3 के वर्ग से बढ़ जाती है। तो संख्या को यहाँ पर क्या करेंगे हम 78 लेंगे और 3 का वर्ग करके देखेंगे हमें कितना आ रहा है, 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 78 + 9 करने पर हमें मिलेगा 87 मिलेगा हमें। तो अतः क्या पूछा है, वह संख्या क्या पूछा है, तो अतः वही संख्या क्या है हमारे पास, वह संख्या क्या है हमारा 87 ही होगा, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में यह उपलब्ध है। तो यह प्रश्न जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर 87 बनेगा। देखते हैं, आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, 50 को ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रम का योग 1/12 है, तो यह भाग कौन सा होगा।
देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला है कि 50 को ऐसे दो भागों में बांटना है, तो हम 50 को ऐसे भागों में तोड़ेंगे 1/20 प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा 30, जिनके व्युत्क्रम का योग पूछा है। तो देखते हैं इसका व्युत्क्रम का योग करके, तो 3 + 2 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 5 बाई कितना आ जाएगा 60, 5/60, जो किसके बराबर है 1/12 के। तो ये 5 टाइम्स 1 बार में और ये 12 टाइम में कट जाएगा, तो 1/12 आ रहा है। तथा अभिष्ट संख्याएं पूछा है, तो वो संख्याएं क्या है हमारे पास 20 और 30 ही हमारा आंसर बनेगा। यही क्या है हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो फर्स्ट में यह दिया है, यही उत्तर करेक्ट होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। प्रश्न है 200 को दो भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग के तिगुना तथा दूसरे भाग के दोगुना का योग 550 है, तो पहला भाग क्या है पूछा है। देखते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेना है कि वह संख्या क्या है हमारे पास x है। ठीक है, पहली संख्या क्या है हमारे पास x है और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 200 माइनस x, क्योंकि ये x है तो उसे 200 में माइनस करना होगा। तो ये दूसरा भाग है हमारा, ये क्या है हमारा फर्स्ट और ये क्या है हमारा सेकंड भाग। तो प्रश्न कहता है कि पहले भाग के तिगुना तथा दूसरे भाग के दोगुना का योग 550 है। तो यहाँ पर कर लेंगे हम तिगुना कर लेंगे, पहले भाग का तिगुना 3x प्लस दूसरे भाग का दोगुना यानी 200 माइनस x करेंगे, तो ये हो जाएगा इतना, जो कि किसके बराबर है 550 के बराबर है। तो आगे इसे हल करने पर बाकी संख्याओं को हम पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 550 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, दोनों को ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हल करने पर हमें कितना मिलेगा 150 हमारा आंसर बनेगा। यहाँ से माइनस कर लेंगे तो उत्तर हमारा कितना आएगा 150। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ दिया है, ये करेक्ट होगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 7 संख्याओं का योग दिया है 245 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 24 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 हो, तो चौथी संख्या क्या है पूछा है। फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास बताना है, हमें निकालना है उसका उत्तर। देखते हैं इसका हल, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो हमें निकालना क्या है फोर्थ टर्म को निकालना है। देखते हैं चौथा पद, देखते हैं इसमें चौथी संख्या होगा 245, हमें प्रश्न में दिया है योग है 245 माइनस कितना करना होगा 3 इंटू 24 इंटू प्लस 3 इंटू 42। ठीक है, इसे हम हल करेंगे, आगे इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 245 माइनस 24 दिया हो गया 48, सॉरी 198, 3 दूनी 6 और 4 दिया, 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 72 और प्लस इसे गुणा करने पर कितना मिलेगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 126। इसे जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा 245 माइनस 6 और 2 हो जाएगा 8 और 7 और 2 हो जाएगा 9 1 198 माइनस 245। तो इसे हल करने पर हमें कितना मिल जाएगा, माइनस करने पर 47 यहाँ पर मिलेगा, माइनस करेंगे यहाँ। तो ऑप्शन नंबर किसी मैच नहीं हो रहा है, तो नॉन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 47 आंसर बनेगा। आई होप इसे भी समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 78 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा बोला है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन दोस्तों। 296 को भाग देने पर जो शेष फल बचता है 78 बचता है, इसे हमें डिवाइड करना होगा 37 से। 37 से हम भाग देंगे 2 बार में हो जाएगा हमारा 74, तो हमारा शेष फल कितना बचा दोस्तों 4। तो यहाँ पर क्या मिला हमें
शेष क्या बचता है बोले हैं, तो यहाँ पर 4 शेष बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। यानी ये हो गया हमारा 78 इक्वल टू भाज्य इक्वल टू भाजक 37, जिसमें क्या होता है इंटू होता है, इंटू भागफल 2 और प्लस शेषफल 4। इन सभी को हल करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 78 मिलेगा, इक्वल टू 78। तो यही हमारा आंसर बनेगा। शेषफल क्या बच रहा है हमारा 4, यही 4 जो है हमारा आंसर होगा। आई होप इसे समझ गए होंगे। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और इसी टाइप के वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।